Hello students, welcome to new topic Ohm's law. Ohm's law में there is a relation between voltage and current. तो क्या समझे हम कि Ohm's law रिलेट करता है किसको, वोल्टेज और करंट को। अब देखिए कि जब हम किसी कंडक्टर के एंड्स में, जैसे मान लीजिए पॉजिटिव है या नेगेटिव है, यहाँ पर बैटरी लगा के वोल्टेज अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो दिस लॉ सेज कि जितनी ज़्यादा यहाँ पर इन दोनों एंड्स के बीच में वोल्टेज होगी, उतना ही ज़्यादा इन दोनों एंड्स के बीच में, दैट मीन्स कि इस कंडक्टर में उतना ज़्यादा ही करंट फ्लो करेगा। सो करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट थ्रू द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज अप्लाइड। सिमिलर है, देखिए कि वाटर जो है वो हायर लेवल से कहाँ जाता है, लोअर लेवल के ऊपर। जितना ज़्यादा ये हाइट का डिफरेंस होगा, उतना ही ज़्यादा क्या होता है, हमारा वाटर का फ्लो उतना ज़्यादा तेज होगा। सिमिलरली यहाँ पर जितना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा, वोल्टेज होगी, उतना ज़्यादा करंट जो है वो फ्लो करेगा। सो ये है हमारा ओम्स लॉ। इसके बारे में रिलेशनशिप है, किसके बारे में रिलेशनशिप है, ये वोल्टेज और करंट के बारे में। अब देखिए कि जब करंट किसी कंडक्टर के थ्रू क्रॉस करेगा, तो वो कंडक्टर जो है वो उस करंट के लिए एक किस्म से फ्रिक्शन प्रोवाइड करेगा, उसका विरोध करेगा। दैट मीन्स कि उसके लिए वो रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा, ठीक है। करंट जो है किसी कंडक्टर से इजीली नहीं जाएगा। कंडक्टर क्या करेगा, वहाँ पर उसके लिए रेजिस्टेंस पैदा करेगा। सो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग देखिए कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, ठीक है। तो V किसके बराबर बना फिर, R इंटू आई के बराबर। तो यहाँ से R कैसे निकल जाएगा, V अपॉन आई। तो ये जो R है ये क्या है, रेजिस्टेंस है, किसी कंडक्टर के द्वारा करंट के फ्लो को जो प्रोवाइड किया जाता है, और ये किसके बराबर होगा, इट इज़ द रेशियो ऑफ वोल्टेज एंड करंट। तो आए रीड आउट करेंगे इसकी स्टेटमेंट को कि इफ टू द एंड्स ऑफ ए कंडक्टर a voltage V is applied and a current I flows through it, और करंट I फ्लो कर रहा है उसमें से, then resistance R of the conductor is V upon I. In other words, ये रिलेशनशिप क्या हुई कि वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, ठीक है। यहाँ पर मैं एक बात और क्लियर करूँगा, वोल्टेज का जो डिफरेंस है एक किस्म से वो क्या होता है, एनर्जी डिफरेंस ही होता है। बैटरी के नेगेटिव एंड मान लीजिए, तो नेगेटिव एंड के ऊपर क्या है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं वहाँ पर, तो इलेक्ट्रॉन्स के बीच में क्या है, रिपल्शन। तो जहाँ भी रिपल्शन वहाँ पर एनर्जी ज़्यादा, ठीक है। तो वोल्टेज डिफरेंस कैसे क्रिएट होता है, एक साइड एनर्जी बढ़ जाती है, पोटेंशियल बढ़ जाता है, और दूसरी साइड एनर्जी उसके मुकाबले में कम होती है, दैट क्रिएट्स अ पोटेंशियल डिफरेंस। अब आ जाते हैं हम कि रेजिस्टेंस की यूनिट्स जो हैं वो क्या होंगी। तो आइए देखते हैं। तो देखते हैं कि जो रेजिस्टेंस है हमारा वो किसके बराबर बना, वोल्टेज अपॉन आई के ऊपर, ठीक है। वी वोल्ट और ए करंट की यूनिट्स होती हैं एम्पियर। अब जो वोल्ट और एम्पियर की जो रेशियो बनी, वो एक नई यूनिट रख दी गई ओम के रिस्पेक्ट में, ओम के ऑनर में। सो
रेजिस्टेंस की यूनिट बन गई फिर ओम। दैट मीन्स कि 1 वोल्ट डिवाइडेड बाय 1 एम्पियर किसके बराबर होगा, 1 ओम के बराबर। ठीक है, यही बात मैंने नीचे लिखी है कि व्हेन अ करंट ऑफ 1 एम्पियर फ्लोज थ्रू द कंडक्टर। अब करंट फ्लो करेगा तो आपका कंडक्टर क्या करेगा, उसको रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा। ठीक है, लेकिन जब 1 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है और वोल्टेज अप्लाइड कितनी है, 1 वोल्ट है, तो उस सिचुएशन में जो रेजिस्टेंस होगा उस रेजिस्टेंस को हम बोलेंगे 1 ओम। ठीक है, सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ 1 ओम। अब देखिए कि कंडक्टेंस के ऊपर आते हैं हम। सो मैथमेटिकली देखें तो कंडक्टेंस जो है इट इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, और इसका फिजिकल मीनिंग समझेंगे। रेजिस्टेंस क्या कर रहा है, करंट को सर्किट से फ्लो करने से कंडक्टर में रोक रहा है। ठीक है, लेकिन कंडक्टर जो उस करंट को अलाउ कर रहा है फ्लो करने के लिए, जो उसकी कैपेसिटी है टू अलाउ द फ्लो ऑफ करंट, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, कंडक्टेंस बोलते हैं। ठीक है, सो इसको हम ऐसे बोल सकते हैं द ईज, ईज का मतलब आसानी, द ईज विद विच करंट फ्लोज थ्रू द सर्किट थ्रू द कंडक्टर इज कॉल्ड कंडक्टेंस। ठीक है, और मैथमेटिकली क्या हो गया, इट इज़ द रिवर्स ऑफ रेजिस्टेंस, कि जितना रेजिस्टेंस कम होगा उतनी कंडक्टेंस ज़्यादा होगी। ठीक है, सो इसकी यूनिट्स पे आ जाते हैं। रेजिस्टेंस की यूनिट होती हैं ओम। ठीक है, तो कंडक्टेंस है 1 अपॉन रेजिस्टेंस, सो 1 अपॉन ओम हो गया ओम इनवर्स। ठीक है, इसको हम ओ एच एम इनवर्स भी लिख सकते हैं, या ये वाला सिंबल सिग्मा इनवर्स जो है यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। ओ एच एम इनवर्स लिखने के बजाय समटाइम्स हम ओ एच एम का रिवर्स ही लिख देते हैं, महो जिसको हम पढ़ते हैं, या साइमन्स भी हम यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, सो 1 साइमन इज इक्वल टू 1 ओम इनवर्स। सो दीज आर यूनिट्स ऑफ कंडक्टेंस। अब हम चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है स्पेसिफिक कंडक्टेंस के बारे में हम सीखेंगे यहाँ पर। अब आते हैं, देखिए कि एक्सपेरिमेंटली ऐसा देखा गया कि किसी कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है वो डिपेंड करता है लेंथ के ऊपर। कैसे, कि जितनी ज़्यादा उस कंडक्टर की लेंथ होगी उतना ज़्यादा उस कंडक्टर का रेजिस्टेंस होगा। सो आर रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। दूसरी बात कि रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है, तो जितना उस कंडक्टर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। आइए इस चीज़ को हम समझेंगे एक सिंपल सा एग्जांपल लेके। मान लेते हैं यहाँ पर एक तंग सी सड़क है। ठीक है, तो इस पे अगर आप क्रॉस करेंगे तो यहाँ जो भीड़ होगी उसको चीरते हुए आपको बीच में से निकलना पड़ेगा। ठीक है, तो ये भीड़ क्या करेगी, आपको रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगी। तो जितना ज़्यादा ये तंग सड़क लंबी होगी, ठीक है, उतना आपको रेजिस्टेंस क्या होगा, ज़्यादा होगा। क्लियर है, सो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। बट अगर ये सड़क क्या होती, थोड़ी वाइड होती, ठीक है, यानी कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या आ गया, ज़्यादा आ गया, अब जो भीड़ है वो क्या हो गई, छट गई। तो उस सिचुएशन में आपको यहाँ से क्रॉस करना क्या है, इजी है। ठीक है, तो अगर इजी है यहाँ से आपको क्रॉस करना, दैट मीन्स कि इस भीड़ ने यहाँ पर आपको रेजिस्टेंस कम प्रोवाइड किया। ठीक है, ऑफर किया आपको। सो दैट मीन्स कि रेजिस्टेंस जो है, अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ जाए तो रेजिस्टेंस कम हो जाता है। तो सिमिलरली यहाँ पर
resistance is directly proportional to length and inversely proportional to area. यहाँ पे देखेंगे प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आ गया रो, ठीक है, इसको हम बोलते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोलेंगे इसको हम, ठीक है, रो को। इसकी डेफिनेशन पे आते हैं हमें भी। अगर हम लेंथ 1 सेंटीमीटर कर दें, एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर कर दें, ठीक है, तो उस सिचुएशन में आर किसके बराबर बन जाएगा, रो इंटू 1/1। सो रेजिस्टेंस किसके बराबर आ गया, रो के बराबर आ गया। दैट मीन्स कि जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है ये क्या है, ये रेजिस्टेंस ही है, लेकिन किस सिचुएशन में, जब किसी कंडक्टर की लेंथ 1 सेंटीमीटर हो और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या हो, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, या जिसको हम रेजिस्टिविटी भी बोलते हैं, मे बी डिफाइंड एज रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर whose length is 1 centimeter and area of cross section is 1 centimeter square, ठीक है। अब ये तो फिजिकल कंडक्टर की बात रही। केमिस्ट्री में हम जो है वो सॉल्यूशन से रिलेटेड रहेंगे, तो उस सिचुएशन में देखो इस डेफिनेशन को हम थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे, इसके लिए थोड़ा सा मैथमेटिक्स अप्लाई करेंगे हम। आपको पता है कि वॉल्यूम किसके बराबर होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, ठीक है। अब देखेंगे कि मान लेते हैं यहां पर लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ठीक है, वो किसके बराबर होता है, एरिया, ठीक है। इन दो को मैंने मान लिया इकट्ठा कर लिया इनको, ठीक है, तो ये फॉर्मूले के अकॉर्डिंग बन गया एरिया इंटू एच, ठीक है। तो यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि वॉल्यूम हुआ एरिया इंटू लेंथ के बराबर। अब यहाँ पर हमने बात की कि एक कंडक्टर ऐसा जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, और उसकी लेंथ कितनी है, हाइट को मैंने यहाँ पे ले लिया सिंपल लेंथ 1 सेंटीमीटर। तो इस कंडक्टर का वॉल्यूम कितना बन गया, 1 सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ पर जो मैं बात कर रहा हूँ कि ऐसा कंडक्टर जिसकी लेंथ कितनी है, 1 सेंटीमीटर, और उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, दैट मीन्स कि वी आर टॉकिंग अबाउट सॉल्यूशन, ठीक है, जिसका वॉल्यूम कितना है, 1 सेंटीमीटर क्यूब। ये देखें यहाँ पर ये मैंने एक क्यूब बनाया और इस क्यूब की हर लेंथ कितनी है, 1 सेंटीमीटर, ठीक है। ये है वो कंडक्टर जिसकी लेंथ कितनी है, 1 सेंटीमीटर, ये देखिए यहाँ तक, ठीक है, और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है वो 1 इंटू 1 कितना बन गया, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये लेंथ भी 1 सेंटीमीटर है, ये लेंथ भी 1 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो इसका एरिया ये जो मैंने यहाँ पर रेड कलर से कर दिया, ये सारा कितना है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो रो क्या है, इट इज द रेजिस्टेंस ऑफ अ सॉल्यूशन हुज वॉल्यूम इज 1 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं कंडक्टिविटी। अभी तक हमने कंडक्टेंस पढ़ी, कंडक्टिविटी नहीं पढ़ी। सो व्हाट इज कंडक्टिविटी, दोबारा से हम ऊपर वाली इक्वेशन में चले जाएंगे। आर किसके बराबर देखा हमने, रो इंटू एल अपॉन ए, ठीक है। अब यहाँ से रो को मैंने इस साइड ले आया, बन गया 1 अपॉन रो, और आर को मैं इस साइड ले गया तो ये बन गया 1 अपॉन आर, ठीक है। जैसे 1 अपॉन आर का बनता है कंडक्टेंस, ठीक है, 1 अपॉन आर क्या है, सॉरी 1 अपॉन रो इज इक्वल टू कापा, ठीक है। रो क्या है, रेजिस्टिविटी, तो कापा, ये जो 1 अपॉन रो रेजिस्टिविटी का जो इन्वर्स हुआ, ठीक है, इसका जो रेसिप्रोकल हुआ, इसको हम बोलते हैं कापा, लिखते हैं कापा, और बोलेंगे इसको हम स्पेसिफिक कंडक्टेंस, ठीक है, या इसको हम कंडक्टिविटी बोलते हैं, ठीक है। तो मोस्टली इस टर्म को हम यूज़ करेंगे एज अ
कंडक्टिविटी बोलना प्रेफर करेंगे। सो कापा किसके बराबर हुआ, 1/r इंटू एल अपॉन ए। अब आपको पता है 1/r क्या है, कंडक्टेंस के बराबर है, ठीक है। सो यहाँ पर हमारा कापा किसके बराबर हुआ, जी इंटू एल अपॉन ए। जी क्या है, कंडक्टेंस, ठीक है, 1/r, ठीक है। अब अगर हम L1 कर देते हैं और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अगेन 1 कर देते हैं, दैट मीन्स कि हमने 1 सेंटीमीटर लेंथ ली, ठीक है, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना लिया, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगेन वही बात आ गई, ये एक ऐसा सोल्यूशन बन गया जिसका एरिया है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर और लेंथ है उसकी 1 सेंटीमीटर। तो इस सोल्यूशन का वॉल्यूम जो है वो कितना हो गया, 1 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। वॉल्यूम किसके बारे में बताया मैंने, एरिया इंटू लेंथ। एरिया कितना बताया, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, लेंथ कितनी बताई, 1 सेंटीमीटर, तो ये बन गया 1 सेंटीमीटर क्यूब। तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस या रेजिस्टिविटी क्या हुई, कंडक्टेंस के बराबर हुई, ठीक है। सो स्पेसिफिक कंडक्टेंस may be defined as the conductance of a solution whose length is 1 centimeter and area of cross section is 1 centimeter square, or simply it is the conductance of a solution whose volume is 1 centimeter cube, ठीक है। यहाँ पर एक बात और आप ध्यान में रखेंगे कि स्पेसिफिक कंडक्टेंस जो होती है, ठीक है, वो 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम की है, ठीक है। अब कंडक्टेंस किसकी वजह से होगी, आयंस की वजह से होगी। सॉल्यूशन में आयंस ही होते हैं, ठीक है, जो कि करंट को कैरी करते हैं। अब यहाँ पर आपने एक बात बिल्कुल नोट कर लेनी है, हमेशा ध्यान में रखनी है कि 1 सेंटीमीटर सॉल्यूशन की जो कंडक्टेंस है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं स्पेसिफिक कंडक्टेंस। अब इसमें आपने ये बॉदर नहीं करना है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन के अंदर कितने आयंस हैं, चाहे वो 1 मोल आयन हो, 1 ग्राम इक्वलेंट से आयंस बने हों वो वाले आयन हो, या 15 आयन हो, 50 आयन हो, 100 हो, कितने हों, जितने भी हों इसके अंदर, उनकी वजह से जो कंडक्टेंस होगी उसको हम बोलेंगे स्पेसिफिक कंडक्टेंस या सिंपल कंडक्टिविटी, ठीक है। सो अगर आपसे कोई एकदम से पूछे कि 1 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी को हम क्या बोलते हैं, तो आप सिंपली ये नहीं पूछेंगे कि कितने आयंस हैं उसमें, आप उसको बोलेंगे कि दैट इज इक्वल टू स्पेसिफिक कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी, ठीक है। तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस में हम केवल वॉल्यूम के ऊपर ध्यान देंगे, नंबर ऑफ आयंस कितने हैं, 1 मोल है, 2 मोल है, उसके ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देंगे। So the conductance of 1 centimeter cube solution is called specific conductance. नंबर ऑफ आयंस के ऊपर हमने बॉदर नहीं करना चाहिए, ठीक है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।